हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आप सभी के लिए देखने के लिए मिला है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। चाहे वो अगर बात की जाए ओएमआर शीट को रद्द करने के बारे में, या अगर बात की जाए किन किन विषयों की आंसर की और रिजल्ट के बारे में, ओएमआर को फिर से बेल्टोन को लेकर, साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके हर एक मुद्दे पे डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला आप सभी की ओएमआर को लेकर है। यानी कि जो ओएमआर आप सभी ने परीक्षा के समय इस्तेमाल की थी, 1 to 5 को लेकर हो, 6 to 8 के बारे में हो, या 9th और 10th के बारे में, या 11th और 12th, इन सभी ओएमआर के अंदर बीपीएससी के माध्यम से एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आपको याद होगा, हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3.0 को लेकर आप सभी की ओएमआर यानी कि रेस्पॉन्स शीट जो थी वो आपकी अपलोड की गई थी, जिससे कि अभ्यर्थी अपनी अपनी ओएमआर को चेक कर सकेंगे और उनको पता चल जाएगा कि हमने किन किन क्वेश्चन को यहाँ पे चूज किया था और किन क्वेश्चंस को हमने छोड़ दिया था। लेकिन अब बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है बीपीएससी के माध्यम से कि जो आप सभी की ओएमआर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जारी की गई थी, उन सभी वेबसाइट्स पर जारी की गई ओएमआर को रद्द कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी की जो ओएमआर रद्द की गई है वो आपकी ओएमआर बेल्टोन के माध्यम से अपलोड की गई थी। अब बेल्टोन के माध्यम से जो डाटा मिला था वो सारा का सारा डाटा उन्होंने अपलोड कर दिया था। लेकिन जो बीपीएससी के अधिकारी कहते हैं, उनका कहना यह है कि ओएमआर के अंदर यहाँ पे जो गड़बड़ी देखने के लिए मिली थी, या जो टेक्निकल समस्या की वजह से जो बेल्टोन के माध्यम से आपकी ओएमआर अपलोड की गई थी, उसमें कई ओएमआर के अंदर ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे छात्रों ने जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है उनको नॉट अटेम्प्टेड दिखाया था, और जिनको अटेम्प्ट नहीं भी किया है उनको अटेम्प्टेड दिखाया था। यानी कि कहीं ना कहीं मामला उल्टा सीधा हो गया था। इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से बेल्टोन के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे थे। उनका कहना यह था कि हमें तो पहले से ही पता था कि बेल्टोन कोई ऐसा घोटाला ना कर दे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने गोले काले कर दिए हों या कुछ ऐसा हो गया हो। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन अभ्यर्थियों के अपने अपने तर्क हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से भेजी गई ओएमआर शीट के अंदर बेल्टोन के माध्यम से कोई ना कोई घोटाला किया गया है, इसीलिए किसी के नंबर घट गए तो किसी के नंबर बढ़ गए हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जब शिकायत बीपीएससी को मिली, तो बीपीएससी ने वो सभी की सभी आप सभी की ओएमआर ऑफिशियल वेबसाइट से फिलहाल के लिए रद्द कर दी है। यानी कि आप सभी जो ओएमआर अगर आपके डैशबोर्ड में शो हो भी रही है तो भी वो आपके लिए मान्य नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आप सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट को दोबारा से वो जारी करने वाले हैं, और दोबारा से ओएमआर जारी करने के साथ साथ ही आंसर की और रिजल्ट को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। लेकिन पहले ओएमआर पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आपकी ओएमआर दोबारा से जारी करने के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन वो सारा का सारा डाटा फिर से बेल्टोन के पास चला गया है। यानी कि ओएमआर अपलोडिंग का काम फिर बेल्टोन को दे दिया गया है, जबकि हाल ही में जब ओएमआर अपलोड हुई थी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की ओएमआर के अंदर घोटाले की बात सामने आई थी। किसी के जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे वो दिखा दिए थे, किसी ने किए वो नहीं दिखाए, जिसने नहीं भी किए वो भी दिखा दिए थे। अब वो मामला कहीं ना कहीं खत्म हुआ नहीं था। उसके बाद एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है कि आप सभी की ओएमआर को दोबारा से रीचेक किया जाएगा। किसके माध्यम से? बेल्टोन के माध्यम से। और बेल्टोन इसको रीचेक करने के बाद फिर बीपीएससी इस आप सभी की ओएमआर को दोबारा से नए सिरे से जारी करेगी। और जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए थे या नंबर आधे अधूरे दिखा रहे थे, उन सभी के नंबर में बदलाव भी किया जाएगा। अब ये तो कंफर्म हो गया है कि जो ओएमआर ऑफिशियल वेबसाइट पे आई थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर, अगर बेल्टोन के माध्यम से बार बार ओएमआर का काम करवाया जाएगा तो आप ही बताओ कट ऑफ आई जाएगी कि नहीं जाएगी। देखो, ये बात सच है कि बार बार ओएमआर को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पास भेजना और थर्ड पार्टी के माध्यम से काम कराना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि टीआरई 3 में भी पेपर उनके एक थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से बनवाया गया था। पेपर लीक हो गया था, और पेपर लीक हो जाने की वजह से क्या हुआ वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ठीक है ना। तो ऐसे में सरकार को बार बार किसी थर्ड पार्टी को बीच में लाने से
रोकना चाहिए, क्योंकि काम बीपीएससी का है तो बीपीएससी अपने स्तर से अगर कोई काम करे तो बेहतर होगा। अब यहाँ पे बड़ी चीज़ ये है कि फिर से ओएमआर बेल्टोन को अपलोडिंग के लिए दी जा रही है और जो गलतियाँ हुई है ओएमआर के अंदर उनको सुधारा जा रहा है। देखना ये होगा कि क्या गलतियाँ ही सुधारी जाती हैं या कोई घोटाला भी हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों को फिलहाल के लिए किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भर्ती आयोगों के माध्यम से ऐसा कुछ पहले कई भर्तियों में किया जा चुका है और बेल्टोन को लेकर अभ्यर्थी पहले ही बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है आप सभी की आंसर की और रिजल्ट को लेकर। हाल ही में बताया गया था कि आप सभी की जो आंसर की होंगी बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर सोमवार यानी कि आज से आप सभी की जारी कर दी जाएंगी और आंसर की जारी होने के बाद उसके रिजल्ट को लेकर भी प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आप सभी की जो आंसर की हैं वो सभी विषयों की अभी तैयार नहीं हुई है, उसमें अभी समय लगेगा। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। टीआरई 3 से जुड़ी बड़ी खबर आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि 26 अगस्त तक आप सभी की आंसर की जारी करने का लक्ष्य है। आधे विषयों की अभी आंसर की तैयार नहीं हो सकी है। प्राइमरी से लेकर +2 के एक साथ जारी होगी आंसर की। ओएमआर का रिस्पॉन्स शीट फिर से जारी किया जाएगा और ये जो जारी होगा वो 21 अगस्त 2024 तक देखने के लिए मिलेगा, यानी कि दोबारा से आपकी ओएमआर जारी की जाएगी और उसमें आपके जो नंबर बनेंगे वो आपके फाइनल होंगे। उम्मीद है कि इस बार ऐसा कोई घोटाला ना हो। रही बात 50% आरक्षण को लेकर, अभी भी आयोग इंतजार कर रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से कोई पत्र भेजा जाए और उसके बाद ये स्पष्ट हो कि कौन सा रिजर्वेशन हमें फॉलो करना है। इसी के साथ अगर बात की जाए 31 अगस्त तक अब भी रिजल्ट जारी करने का टारगेट है, यानी कि अब थोड़ा सा आपका जो रिजल्ट का टारगेट है वो आगे बढ़ गया है। मैंने बताया भी था कि 25 तारीख तक आप सभी का रिजल्ट जारी हो जाएगा और अब यहाँ आयोग के माध्यम से 31 अगस्त तक आप सभी का रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। हेड मास्टर हेड टीचर का पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा और हेड मास्टर हेड टीचर की फाइनल आंसर की 25 अगस्त से पहले जारी कर दी जाएगी। सब कुछ निर्भर करेगा आरक्षण को लेकर। अगर आयोग को पत्र कब तक मिलता है, पत्र जल्दी मिल जाएगा तो भर्ती का प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा, पत्र लेट मिलेगा तो भर्ती में समय लगेगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए किन किन विषयों को लेकर आंसर की तैयार की गई है, तो यहाँ पे 1 to 5 को लेकर जो आंसर की है जनरल विषय की वो तैयार कर ली गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए 6 to 8 को लेकर कई विषयों की आंसर की तैयार की गई है, जैसे कि मैथो साइंस की, हिंदी की और एसएसटी की। बाकियों की आंसर की तैयार की जा रही है। जैसे जैसे आंसर की तैयार कर दी जाएंगी वैसे वैसे आप सभी की आंसर की और रिजल्ट जारी करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। अभी टीजीटी और पीजीटी के कई विषयों की आंसर की में समय लगेगा, जिसकी वजह से अभी आपकी आंसर की जारी नहीं होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि पहले आपकी 1 to 5 की आंसर की जारी होंगी, जिसमें उर्दू, बांग्ला और इसके अलावा जो जनरल है उसकी जारी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद 6 to 8 का काम किया जाएगा, फिर जाकर के 9th और 10th 11th और 12th पे काम होगा और जिस जिस सब्जेक्ट की आंसर की तैयार होती जाएगी उसकी वो जारी करते जाएंगे, ऐसी जानकारी दी है। रही बात बेल्टोन के माध्यम से ओएमआर चेक होने की वजह से, अब देखना ये होगा कट ऑफ में कितना बदलाव होता है, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि हर बार के मुकाबले कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में घोटाले के चलते कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। कभी आयोग ने भाषा की अनिवार्यता लगा दी तो कभी हटा दी थी और इस बार देखना ये होगा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो कट ऑफ है ज़्यादा से ज़्यादा 75, 76, 77 ही लास्ट होगा, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि बेल्टोन बार बार OMR को अपलोड कर रहा है तो क्या इसकी वजह से कट ऑफ आई जाएगी। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते तो हैं, लेकिन इसका सही जवाब तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक आप सभी के सामने OMR को लेकर ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता कि कितने अभ्यर्थियों की OMR जारी कर दी गई है और क्या OMR में फिर कोई घोटाला हुआ है या नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो रिजल्ट आने के बाद ही तय होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।